जंगल गुनगुना रहा था। एक नीची भारी आवाज, जैसे कोई राक्षस लोरी गा रहा हो। पेड़ टेढ़े मेढ़े और पुराने शाम के आसमान पर पंजे मार रहे थे। हमें यहां नहीं होना चाहिए, अमित बुदबुदाया, अपने बैग को कसकर पकड़ते हुए। रिलैक्स, रोहन ने उसको धक्का देते हुए कहा। बस हवा है, इतना डरपोक मत बन। उनकी हंसी, घबराहट और जबरदस्ती की जंगल के दमनकारी सन्नाटे में समा गई। अमित कांप गया। हवा काफी ठंडी हो गई। एक हड्डी जमा देने वाली नमी उसकी त्वचा से चिपक गई। वे एक खुले मैदान में पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समय ने यहां ठहराव ले लिया हो। एक जंग लगा झूला सेठ बीच में उदास खड़ा था, जैसे किसी भूले हुए समय की निशानी हो। उसकी जंजीरें लयबद्ध रूप से चरमरा रही थीं, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। ये डरावना है, तुम्हारे लिए भी, रोहन, अमित ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी। अमित की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही हो। रोहन, जो आमतौर पर निडर रहता था, अब चिंतित दिख रहा था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। यह जगह कुछ अजीब थी। उसने अपने हाथ जेब में डाल लिए, जैसे खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक तेज आवाज, शुरू में बमुश्किल सुनाई देने वाली, अचानक से गूंज उठी, सन्नाटे को चीरती हुई निकली। ये तेज होती गई और एक अजीब सी धुन में बदल गई, एक विकृत धुन में बदल गई। यह धुन किसी भयानक घटना की पूर्व सूचना दे रही थी। अमित जम गया। क्या तुमने वो सुना? रोहन ने कान लगाए। उसकी धड़कनें तेज हो गई। आवाज हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। ये एक रहस्यमयी पहेली की तरह थी, जिसका कोई हल नहीं था। फिर उन्होंने उसे देखा, एक विशाल आकृति, मरती हुई रोशनी के सामने। उसके अंग असंभव रूप से लंबे और पतले, एक प्रेत हवा में विलो शाखाओं की तरह लहरा रहे थे। क्या है वो? अमित की आवाज एक गला घोंटने वाली हाँफ थी। आकृति घूम गई। उसका सिर जंग लगे धातु और सायरन का एक भयानक मिश्रण था। जीभ से एक धीमी कराह निकली, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। रोहन आखिरकार खतरे को समझ गया। उसने अमित का हाथ पकड़ लिया। भागो! उन्हें 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। दहशत ने उनके पैरों को पंख लगा दिए, जैसे वे जंगल में भागे। जंगल का फर्श ऊपर पहुंच रहा था, उनके टखनों को पकड़ रहा था। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वे आंख बंद करके भागे, शाखाओं ने उनके चेहरों पर कोड़े मारे, उनकी त्वचा पर गहरे निशान छोड़ते हुए। वे दर्द को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे। सायरन की चीख उनके पीछे गूंज रही थी। यह एक भयानक आवाज थी, जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। इस तरफ रोहन हांफते हुए अमित को एक संकरे रास्ते की ओर खींचता हुआ बोला। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे कि वे किसी अदृश्य खतरे से भाग रहे हों। वे झाड़ियों से होकर गुजरे, कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे। हर कांटा उनके शरीर में दर्द की एक नई लहर पैदा कर रहा था, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। हवा में जंग की धातु की गंध और कुछ प्राचीन और बुराई भरी थी। यह गंध उनके नथुनों में भर गई, जिससे उनकी बेचैनी और बढ़ गई। सायरन की चीख अब करीब थी। आवाज उनकी हड्डियों में गूंज रही थी। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि वे अपने कानों को ढकने के लिए मजबूर हो गए। यह शुद्ध आतंक की आवाज थी, जो अकल्पनीय पीड़ा का वादा कर रही थी। उनके चेहरों पर डर की छाया साफ दिखाई दे रही थी। अमित लड़खड़ा गया। उसका टखना उसके नीचे मुड़ गया। दर्द की एक तीव्र लहर उसके शरीर में दौड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। मेरे बिना जाओ, वो रोया। उसकी आवाज डर से रुंध गई। रोहन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने अमित को उठाने की कोशिश की। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। रोहन झिझक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी सांसें भारी हो गईं। आत्मसंरक्षण और वफादारी के बीच फटा हुआ उसके मन में एक तूफान चल रहा था। क्या वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए आगे बढ़े या अपनी जान बचाए? लेकिन सायरन की चीख अब बेहरी हो रही थी। उसकी हर सोच को दबा रही थी, उसे निर्णय लेने में असमर्थ बना रही थी। एक भौतिक उपस्थिति जो उसकी सांसों से हवा को कुचलती हुई प्रतीत हो रही थी। वह महसूस कर सकता था कि कुछ भयानक उसके करीब आ रहा है। मुझे माफ करना, वो घुटते हुए बोला। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कि वह अपने ही शब्दों से डर रहा हो। आने वाले आतंक का सामना करने के लिए मुड़ गया।
उसकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। आखिरी चीज जो उसने देखी वो अमित के चेहरे पर सरासर दहशत का भाव था। उसकी आंखें चौड़ी और होंठ कांपते हुए। इससे पहले कि राक्षसी आकृति ने उसे निगल लिया, उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। सायरन का गाना एक विजयी चीख में बदल गया, जैसे कि उसने अपनी शिकार को पकड़ लिया हो, जो जंगल की मरती हुई रोशनी में गूंज गया। जंगल शांत हो गया, जैसे कि उसने अपनी भूख मिटा ली। पत्तों की सरसराहट और पेड़ों द्वारा निगली गई एक चीख की धीमी, लुप्त होती प्रतिध्वनि के अलावा कोई आवाज नहीं थी। सब कुछ ठहर सा गया था। रात ने अपने शिकार का दावा कर लिया था। अंधेरा अब पूरी तरह से हावी हो चुका था।